प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज एक बार फिर से दूसरी एपिसोड के साथ मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। और मेरे अज़ीज़ों, मैंने आपसे कल शेयर किया था आदम के बारे में, और आदम के बारे में मैंने आपको सिखाया भी था कि हम क्या कर रहे हैं। और हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत और जलाली नाम में आज एक बार फिर से आपके दरमियान मौजूद हूँ एक नई एपिसोड के साथ, जिसका हम दूसरा हिस्सा आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। और कल हमने आदम के बारे में सीखा, और जैसा कि मैंने बताया है कि आदम जो है बाइबल मुकद्दस में 560 मरतबा इसका जिक्र हुआ। और आदम के जो दो लोग थे, एक तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जिक्र है और दूसरा आदम खुद है। फिर मैंने आदम के बारे में आपको बताया कि आदम जो है बाइबल मुकद्दस में आदम ही कहलाया है, और खुदावंद यीशु मसीह इब्ने आदम है। और मैं अच्छा है कि मैं आपको थोड़ी सी इसको रिपीट करवा दूंगी ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए। फिर मैंने बताया था कि आदम के अंदर जो क्वालिटीज़ थी वो 5 किस्म की थी। एक तो पहला इंसान था, वो पहला किसान, गुनाह से मुबर्रा था जो तख्लीक हुआ। फिर खुदा से रफ़ाकत रखने वाला, बराए रास्त रफ़ाकत रखने वाला ये इंसान था, और खुदा गुनाह और मौत का बानी भी यही ठहरा। फिर इसके बाद हमने देखा कि मैंने आपसे बताया कि वो बहुत बेहतरीन खुदा का दोस्त था, कि खुदा खुद उससे मिलने आता था, ठंडे वक्त में बाग अदन में उससे बात करने आता था। ये सारी बातें हमने सीखी थी। और फिर आज हम देखेंगे कि खुदा की सूरत पर आदम जो था ये खुदा की सूरत पर था। खालिक खुदा की हम जिनसी शक्ल और शबाहत नहीं, बल्कि वो रूह है और एक मुकम्मल शख्सियत का मालिक है। एक शख्स में मुंदरजा झेल खूबियां पाई जाती हैं, मसलन अकल। मतलब कि खुदा ने जो इंसान बनाया था उसमें खूबियां भी रखी थी, यानी आदम को जब बनाया तो उसने उसके अंदर एक्स्ट्रा खूबियां भी रखी थी। सबसे पहली खूबी क्या थी कि इंसान को अकल बख्शी, हालेलुया, ताकि वो क्या कर सके, अपने जहन और कुव्वत को इस्तेमाल कर सके। फिर इसके बाद उसके अंदर एहसास को पैदा किया, ताकि महसूस करेंगे, एहसास की कुव्वत को महसूस कर सके। यानी नंबर 1 पे उसमें अकल डाली, फिर उसके अंदर एहसास पैदा किया, फिर उसके अंदर कुव्वत इरादी भर दी, वो कुव्वत भी इंसान को दी। क्योंकि इंसान जो है, अच्छा, अगर बाइबल मुकद्दस में आप पूरे तौर से स्टडी करें आदम के बारे में, तो अशरफुल मखलूकात और हुक्मरान पैदा किया है खुदा ने। इंसान को, यानी जो आदम को खुदा ने बनाया, खुदा ने उसको हुक्मरान भी बनाया। देखे ना, जब समंदर की मछलियों, आसमान के परिंदों और चौपायों और ज़मीन पर रेंगने वाले तमाम जानदार जो खुदा ने पैदा किए थे, वो इंसान के इख्तियार में कर दिए, यानी आदम के इख्तियार में, ताकि बाग अदन की एक तो निगहबानी आदम करे और दूसरा उसकी बागबानी भी करे, निगहबानी के साथ साथ बागबानी भी करे। और फिर उसके बाद खुदा ने आदम को एक और इख्तियार बख्शा कि उसने सारे जानवरों के, जानदारों के, सबके नाम भी रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी खुदा ने उसको पावर दी इंसान को, यानी आदम को खुदा ने उसको इतना रुतबा दिया कि उसने नाम भी रखे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इंसान के बारे में कलाम मुकद्दस में बहुत सारी जगह पर आया है। बाइबल मुकद्दस में एक हवाला हम कोट करेंगे। इब्रानियों में लिखा है कि इंसान क्या चीज़ है जो तू उसका ख्याल करता है, या आदम ज़ात क्या है जो तू उस पर निगाह करता है। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कम किया, तूने इस पर जलाल और इज्जत का ताज रखा और अपने हाथों के कामों पर उसे इख्तियार बख्शा। तूने सब चीज़ें ताबिया करके उसके पांव तले कर दी। कितने इख्तियार हैं। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि तू इंसान है ही क्या चीज़ जिस पर तू निगाह करता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, देखें,
खुदा ने इंसान को यानी आदम को कितनी पावर दी है, और वो पावर जो है कभी ख़त्म नहीं होती, आज भी कायम है। लेकिन जो आदम बदल कर खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाता है तो उसके हालात बदल जाते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस की तरफ। अगरचे बाकायदा शरीयत तो बुजुर्ग मूसा की मार्फत दी गई थी, यानी जो 10 अहकाम थे वो मूसा की मार्फत खुदा ने पहुंचाए थे, लेकिन सबसे पहला हुक्म जो एक हुक्म था वो बाग अदन में आदम को दिया गया। वो जानते हैं क्या हुक्म था? जी, वो हुक्म ये था कि तू बाग के हर दरख्त का फल खा सकता है, बे रोक टोक खा सकता है, लेकिन जो दरख्त का खुदा ने उसको मना किया था उसका फल नहीं खाना था। तो वो हुक्म नेको बद की पहचान का दरख्त, उसने उसका फल खाया तो हुक्म तोड़ दिया। पहला हुक्म यही था जो बाग एदन में कहा गया था। फिर आगे चलकर अगर आप पूरी स्टडी करें आदम के बारे में तो उसी हुक्म तोड़ने के सबब से हम देखते हैं कि वो बाग एदन से बाहर निकाला गया है, उसको खुदा ने बाग एदन से बाहर निकाल दिया गया। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं आदम की तरह खुदा की हुक्मतूली करते हैं, खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, तो वो खुदा की हजूरी से, उसके पाक मस्कन से वो दूर हैं। लेकिन आज हमने इस दूसरी एपिसोड में सीखा है कि हमने खुदा ने जब हमें इतना रुतबा दिया है तो हमने लिहाज करना है, आदम की तरह नहीं। आज हमने आदम के किरदार पर गौर किया है कि खुदा ने तो उसको बहुत ऊंचा रुतबा दिया था, लेकिन इंसान ने, आदम ने खुद ही उन तमाम क्वालिटीज को रद्द करके जो मौत इख्तियार की है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। इस वीडियो के वसीले से आज हमने 2 एपिसोड में आदम के बारे में सीखा, और मेरे ईमान है कि आपने इसको वाकई स्टडी में लिया होगा, और इन चीज़ों को आप स्टडी में लें। आप सिर्फ मेरी बातों पर ही नहीं रहिएगा, आप बाइबल मुकद्दस पहले बाब से लेकर पैदाइश पहला बाब और 4 बाब तक इंसान के बारे में है, आप उसको फुल स्टडी करें, पढ़ें, ताकि आप समझ सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।